गुड आफ्टरनून, नमस्कार। अब आप पढ़ रहे होंगे सीरियसली बिकॉज एग्जामिनेशन सीजन चल रहा है। सो नाउ व्हाट आई थॉट कि टुडे वी शुड डू सम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ व्हाट सम MCQs generally to assess how much we know, and we are going to do random practice. ओके, सो लेट अस ट्राई। आप भी अपनी प्रैक्टिस कीजिए साथ में। राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर द केमिकल रिएक्शन। सपोज वी हैव अ केमिकल रिएक्शन। फॉर अ केमिकल रिएक्शन N2 gaseous state plus 3H2 gaseous state, reversible reaction है ये। It is twice NH3 and this is also a gaseous state. Now you are given the options. You are asked the correct option is, and you will have 4 choices. तो आपके पास 4 choices होंगी and you have to manage the time. You have to correct the answer. So first choice is write down D N2 dt equals to 2 D NH3 upon dt. Second option is minus D N2 upon dt equals to 1 by 2 D NH3 upon dt. Third option is 3D H2 upon dt equals to 2D NH3 equals to dt. And your fourth option is minus 1 by 3 D H2 dt equals to minus 1 by 2 D NH3 dt. Now you have to come to the conclusion that first picture, would you tell me from which topic it is? The question is, this is from chemical kinetics of class 12. Means what is there? This is rate of the reaction is there. Rate of reaction is written and you have to tell which statement is correct. Okay, so all of you should know that we have gone through chemical kinetics. That rate of the reaction, order of the reaction is there, instantaneous rate is there, average rate of the reaction is there, and molecularity of the reaction is there from that chapter. So how we write the rate of the reaction? So first we should be clear about the topic, that how it is written. Now nitrogen and hydrogen are mixed to form ammonia. और जब भी हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? यू नो दीज आर व्हाट? दे आर द रिएक्टेंट्स and it is the product. ऐसे ही होता है, it is the product. So what we do, rate of the reaction जो भी लिखा जाता है, it is change in concentration with time. And whenever we are performing an experiment, जो भी reactant हैं वो क्या होते हैं? slowly उनका concentration it slows down. Okay, it decreases. So ये कम होता जाता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? माइनस, and it will be D
D means small change in concentration with respect to time. सेकेंड अपने पास क्या है इधर, हाइड्रोजन है एंड इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, इट इज रिटन एज इक्वल्स टू, बिकॉज कंसेंट्रेशन तो दोनों का बराबर चल रहा है ना, ठीक है, एंड इट इज डिक्रीजिंग इक्वली एंड प्रोडक्ट उसका कंसेंट्रेशन इट इज इंक्रीज, सो इक्वल्स टू का ये लगता है जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होगा वो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट इज आल्सो -1/3 d H3 अपॉन dt इक्वल्स टू 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो इट विल बी 1/2, और ये पॉजिटिव में होगा साइन, सो इट विल बी d NH3 अपॉन dt, ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरीबॉडी नो। अब हम देखते हैं यहां से ऑप्शन देखिए आप उठाइए, 2 NH3 का ट्वाइस है बट इट शुड बी 1/2, तो यहीं से आप देख के इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ी, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, सोचिए जरा तीनों में से क्या आंसर होगा। यस, क्या आंसर हो सकता है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि हाउ वी हैव टू सॉल्व, तो क्या आंसर हो सकता है इसका, हाँ तो बताइए। दिस इज -dN2 अपॉन dt, देखिए N2 का एक्यूरेट बन रहा है एंड 1/2 अमोनिया का 1/2 है, ये मैच कर रहे हैं हमारे दोनों, ओके, सो इट मे बी द पॉसिबिलिटी, बट तब तक आंसर मार्क नहीं करना है जब तक आपने चारों ऑप्शंस स्कैन नहीं कर लिए। सो इट इज 3H2, H2 का 3 है बट इट शुड बी 1/3, सो ये भी रिजेक्ट कर देंगे हम। इट इज -1/3 H2, चलो ये भी ठीक है, बट यहाँ -1/2। अब अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सो इट कैन नॉट बी -1/2, बट क्या होगा 1/2, तो यहाँ ये भी रॉन्ग है, so it is rejected. Now the second option is our answer. Answer is B. इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है, राइट। सो जब भी आपके पास MCQ आता है, आपने उसके क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ के गो टू द टॉपिक, सोचिए माइंड में, एंड उसका कैसे कोई प्रिंसिपल है, कोई लॉ है, ट्राई टू रिकॉल दैट, आफ्टर दैट one by one scan the options, then ultimately you will come to the conclusion, ठीक है students। now we take the second question, and second question as per book is the compound C7H8 undergoes the following reaction. C7H8 undergoes the following reaction, and reaction is your A, then it forms your B, then it forms your C, and we have this is chlorine and it is heated, this is Br2Fe, and here we have ZnHCl, and we have 4 options now. The products the product C is, your option is the product C is, we have 1 A, B, C, D, 4 options, 3 bromo, 2, 4, 6 tri chlorotoluene. Second option we have orthobromotoluene. Next is metabromo-toluene, and the last option is parabromo-toluene.
toluene. Now we have to come to the conclusion कि ये कैसे हो, ये कहां से चैप्टर आया है, कहां से क्वेश्चन उठा है, किस टॉपिक से? यू फर्स्ट टेल मी सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज देयर, दैट इज गुड, बट कौन सा टॉपिक? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है यस, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। व्हाट वी आर डीलिंग विथ? एरोमेटिक कंपाउंड्स। यस, वेरी गुड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। देन हाउ वी विल प्रोसीड फॉर दिस टॉपिक? सोचिए जरा, पहले आप क्या सोचेंगे? फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट शुड बी दिस C7H8। अब हम सोचेंगे तो वी हैव टू चैनलाइज आवर थॉट प्रोसेस, वी हैव टू चैनलाइज आवर थॉट प्रोसेस। तो कैसा करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहले का फर्स्ट C7 है, देखिए बेटा, एंड हियर द ऑप्शंस पे आइए आप, आपको कोई चॉइस नहीं है। सपोज यू डोंट नो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, आपको कुछ नहीं पता लग रहा है, सपोज कीजिए, बिकॉज आई टीच फॉर एन एवरेज स्टूडेंट ऑलवेज। तो एवरेज स्टूडेंट यही कंफ्यूज रहेगा कि ये क्या है। आंसर उठा के देखिए, टोलुइन, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग है टोलुइन, उसी पे CH3 लगा है। सो इट में बी सम ऑफ लाइक दिस। तो ये कंपाउंड हो सकता है आपका लाइक बेंजीन रिंग प्लस CH3। अब देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, C7 हो गया, 5 हाइड्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए टोटल? 8। दिस इज आवर कंपाउंड, मान लिया। अब हम आगे चलेंगे, इट इज रिएक्टेड। क्या कर रहे हैं हम? क्लोरीन की प्रेजेंस, reacting it. Now what chlorine is reactive? Everybody know it will replace 3 hydrogen atoms. So क्या बन जाएगा अपने पास? CCl3 will be there at benzene ring. समझ आ गई? ये हमारा क्या बना? A, ठीक है? CCl3 is there. This is what? Benzo trichloride. What is this? Benzo trichloride. So first was toluene, it reacted with this and it formed benzo trichloride. Now it is reacted with, अब इसको रिएक्ट करवाइए आप, Br2n in presence of iron Fe. Note one thing, Br will replace one of the hydrogen, okay, and it will attach itself at one of the para position, meta position, not para, meta position। हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया प्लेस। नाउ व्हाट हैपेंस? जिंक, जिंक हम कब लगाते हैं? इट इज रिडक्शन, एंड इफ इट इज रिड्यूस्ड देन व्हाट विल हैपन? टेल मी। Cl3 की जगह कौन ले लेगा? रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन विल रिप्लेस इट, hydrogen is attached here, so it will be CH3 and Br will automatically remain here, so it is meta bromo toluene। अब देखिए, go to the answer, कहीं और meta bromo toluene है, C is the answer। So in this way you have to channelize your thought process. First look at the question, then recall the topic, the related concept,
and then one by one scan for the answer. Okay, very good. So students, in this way you have to channelize your whole the thinking process, ताकि आपने मिस नहीं करना है करेक्ट आंसर. फर्स्ट ट्राई टू रिकॉल द टॉपिक. जब भी आपके सामने एकदम क्वेश्चन आता है वो टॉपिक आपके सामने होना चाहिए, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपके सामने एकदम माइंड में आ जानी चाहिए. इसके लिए क्या चाहिए? यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस. घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं था प्रीवियस क्वेश्चन में भी और इसमें भी. सो इन दिस वे यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन. ओके, थैंक यू आज के लिए. फॉलो माय नेक्स्ट टॉपिक्स.